बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आई एम साकिब राशिद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश एंड जीके साकिब। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान स्टडी के लेक्चरर का पेपर है जो कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2018 में पूछा गया था। आइए हम इस ड्रिल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। अगर आपने देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक वहाँ शेयर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट कमर्शियल बैंक इज़, ये पाकिस्तान का फर्स्ट कमर्शियल बैंक वो कौन सा था? वो था हबीब बैंक लिमिटेड। और फर्स्ट जो पब्लिक बैंक था वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 में इफ्तिताह किया था। क्वेश्चन नंबर 17, बाईकैमरलिज्म इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये जो बाईकैमरलिज्म इसे कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1973 में। और ये होता क्या है बाईकैमरलिज्म? इसे समझने के लिए पहले हमें लेजिस्लेचर को समझना पड़ेगा। ये जो लेजिस्लेचर होता है ना, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है जो कि कानून साजी करती है, कानून बनाती है। और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो सा है बाईकैमरलिज्म और बाईकैमरल, सेकंड है जो सा वो है यूनिकैमरल। बाई इसका मतलब होता है कि 2 पार्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, और यूनि का मतलब होता है सिंगल पार्ट। जो बाईकैमरलिज्म है ना, पाकिस्तान में जो बाईकैमरलिज्म चलता है, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 हैं, एक जनरल असम्बली और एक सेनेट है। पहले जो कानून है वो जनरल असम्बली पास करती है, उसके बाद सेनेट के पास जाता है, वो अप्रूव करता है, और उसके बाद जो सा प्रेसिडेंट है ना वो जाकर उसे पास करता है। और जो इंडिया, उधर भी बाईकैमरलिज्म चलता है। उधर 2 पार्टी सिस्टम, जैसे एक 2 वो हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। और अगर आपने यूनिकैमरलिज्म की वो मिसाल देखनी हो तो आप ये जो है टर्की उधर देख सकते हैं, उसकी एक ही वो है चैम्बर है जो सा, एक जो सा वो ग्रैंड नेशनल असम्बली ऑफ टर्की। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द सून वैली इज़ द साइट ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन, इट इज़ सिचुएटेड इन, ये सून वैली कहाँ वाकई है? पोठवार बलेचू में सिचुएटेड है, ये वहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज़, जो पाकिस्तान का कौमी जानवर है वो कौन सा है? वो है मारखोर। द ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर हेड, जो ओल्ड सिटी लाहौर था इसके कितने गेट्स थे? इसके 13 गेट थे। एक जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक तो जैसे लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, रोशनाई गेट, अकबरी गेट और टकसाली गेट, ये 13 बनते हैं इसे। और क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड बाय, जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम था, कौमी तराना था, इसे कब अप्रूव किया गया था? इसे 1954 में अप्रूव किया गया था। और ये सिमली डैम वाज बिल्ट ऑन रिवर, जो सिमली डैम है ये कौन सी रिवर पे बिल्ट किया गया है? ये बिल्ट किया गया है सोन रिवर पे, जो कि इस्लामाबाद के करीब है। क्वेश्चन नंबर 23, खैबर पास इज सिचुएटेड इन, जो खैबर पास ये कहाँ वाक़ है? ये है हिंदू कश रेंज में। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी सेशंस ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स वर हील्ड इन 1944, ये जो गांधी जिन्ना जो से थे उसके कितने सेशन हुए थे? 1944 में हुए थे 14। अच्छा, तो ये क्या था कि ये जो गांधी था ना, इसने जो सा ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं इससे जिन्ना से मिलना चाहता हूँ, और इसने 17 जुलाई 1944 को जिन्ना को एक वो लिखा था लेटर कि मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छा, तो ये जो टॉक थी ना वो शुरू हुई थी, ये जो गांधी था पहले तो उसने 17 जुलाई 1944 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना को लेटर लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इनकी जो बात थी ना वो शुरू हुई थी 9 सितंबर 1944 को और ख़त्म हुई थी 24 सितंबर 1944 को, जिसमें जो ये था गांधी इसने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं पर्सनल मिलना चाहता हूँ, ना कि मैं किसी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी हिंदुज़म को वो प्रमोट कर रहा हूँ। तो इसने कहा कि हम पहले ना जो सा है कि जो ब्रिटिश है
उसको मिलकर उसके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उसको निकालते हैं। उसके बाद हम जो सा है पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलकर सुलझा लेंगे। तो कायदे आज़म ने कहा कि भाई अगर बात शुरू होगी तो पहले पाकिस्तान की होगी। ये जो है जो आप कहना चाह रहे हो कि भाई ये जो है पाकिस्तान का मसला हम बाद में सुलझा लेंगे, वो तो हम पहले सुलझाना चाहते हैं। तो ये जो बात थी इनकी दोनों की, ये बिना किसी रिज़ल्ट के ख़त्म हो गई थी। कायदे आज़म ने जो सा था पाकिस्तान को वो तरजीह दी कि हम बात अगर स्टार्ट करेंगे तो पाकिस्तान के मफाद के लिए स्टार्ट करेंगे, वैसे कोई बात हमारे खिलाफ जो हम नहीं करना चाहेंगे तुमसे। क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट कोइन ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय, जो पाकिस्तान का पहला कोइन था वो किसने डिज़ाइन किया था, वो क्या था, ब्रैंडली ने। और क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लेड द कैबिनेट मिशन इन 1946। सेक्रेटरी जो था जिसने इसकी लीड किया था, जिसने कैबिनेट मिशन को, वो कौन था, वो था सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था वो। और ये 3 मेंबर थे जो कि बरतानिया ने भेजे थे इंडिया में। एक था सर स्टिफर्ड और दूसरा था A.E. अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 27, who among the following leaders had translated the Lahore Resolution from English to Urdu on 23 मार्च 1940। अच्छा, तो ये जो लाहौर रेजोल्यूशन था इसे उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया था, इसे किया था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, वो 5 घंटे 5 आवर्स आगे है उससे। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट फेडरल ओम्बुड्समैन वफाकी मुहतसिब ऑफ पाकिस्तान वाज, जो पाकिस्तान के फर्स्ट फेडरल ओम्बुड्समैन थे वफाकी मुहतसिब, वो कौन थे, वो थे जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल। और जो करंट है वो हैं सैयद ताहिर शहबाज। क्वेश्चन नंबर 30, हु फर्स्ट सपोर्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, वो कौन थे जिसने पाकिस्तान जो था करार पाकिस्तान उसे पहले अहमियत सपोर्ट किया था, वो थे ये चौधरी खालिकुज़्ज़मान। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन विच ओकेजन ओशन कायदे आज़म सेड हिंदस इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया पार्टेड फॉर एवर, वो कौन सा मौका था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जो इंडिया के मुसलमान जो से हैं वो जो इंडिया में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम हैं वो जुदा जुदा हैं। तो वो कहा था उन्होंने ऑन द रिजेक्शन ऑफ हिज प्रपोजल और प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन इन नेहरू रिपोर्ट 1928। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेल्प्ड कायदे आज़म इन द प्रिपरेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट्स इन 1929, वो कौन से रहनुमा थे, लीडर थे जिसने कायदे आज़म की हेल्प की थी 14 पॉइंट को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में, वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। क्वेश्चन नंबर 33, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इनटू, ये जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था ना, इसने जो कंट्री था उसे 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, 11 प्रोविंसेस में। क्वेश्चन नंबर 34, इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द, ये जो 1937 में इलेक्शन हुए थे सूबाई इलेक्शन, इनमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसने ज़्यादा तादाद में जो वोट थी वो कहाँ सीट थी उनसे कहाँ हासिल की थी, वो की थी यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडियन मुस्लिम्स ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑन, जो मुसलमान हैं ना जो वो डे ऑफ डिलीवरेंस का मनाते थे, वो मनाते थे उन्होंने मनाया जो सा ना 22 दिसंबर 1939 को सेलिब्रेट किया था। और क्यों किया था कि ये जो थी
नवंबर 1939 में जो कांग्रेस सदारत थी ना वो ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद मुसलमानों ने सूखा सांस लिया था और जो कांग्रेस के जुल्म सितम था उससे आज़ादी हासिल की थी, जिस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने इस दिन को जो सा यौम निजात के दिन तौर पर मनाया। डिलीवरीज का मतलब ही होता है निजात, यौम निजात, खुशी के तौर पे इसे सेलिब्रेट किया था मुसलमान रहनुमाओं ने और मुसलमानों ने। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन सेनेट आफ्टर द प्रोमोलगेशन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन से फर्स्ट चेयरमैन सेनेट थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस कर दिया गया था 1973 में? वो बने थे हबीबुल्ला खान। फर्स्ट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ये हबीबुल्ला खान। और करंट जो से बहुत सादिक संजरानी जो करंट हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो कांग्रेस था इसने क्विट इंडिया मूवमेंट जो तहरीक थी वो स्टार्ट की थी, और ये क्यों की थी? जैसे क्विट नाम से हमें पता चलता है कि इंडिया छोड़ दो मुहिम। ये था गांधी या जो थी कांग्रेस, उसने एक कैंपेन शुरू की थी एक कि आप ना जो सा है कि भारत को छोड़ के निकल जाएं। जैसे ये पाकिस्तान कहते होते हैं कश्मीरियों को, इंडिया जा कश्मीर से निकल जा। इससे पहले जो सा है कि ये कह चुके थे बरतानिया जा भारत से निकल जा, लेकिन बरतानिया कहाँ जाने वाला था, उन्होंने चूँकि सबको जेलों में फेंक दिया कि लो मजे हो। क्वेश्चन नंबर 38, इन द इंटरम गवर्नमेंट ऑफ 1948 द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वाज। जो एक अबूरी हुकूमत बनाई गई थी 1946 में, उसके जो से थे हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? वो थे गजनफर अली ख़ान। और क्वेश्चन नंबर 38, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके जो थर्ड प्रेसिडेंट बने थे वो थे राजा साहिब और महमूदाबाद। और जो फर्स्ट थे वो थे सर आगा ख़ान। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सी थी इसका क़याम कब अमल में आया था? ये आया था 30 दिसंबर 1906 में। और इसका जो वो है कैपिटल वो है लखनऊ में, और इसका फर्स्ट सेशन होता वो कराची में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स वाज डिस्कवर्ड इन 1955। ये जो एक एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 1955 में डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? कोट डीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर ज़हीरुद्दीन बाबर इन द 16th सेंचुरी। ये जो मुगल बाबर थे ज़हीरुद्दीन बाबर, ये इन्होंने एक फोर्ट जो सी थी ना वो बिल्ड की थी, तो वो कहाँ की थी? बाला हिशार उसका नाम था, और पेशावर में उन्होंने तामीर की थी। क्वेश्चन नंबर 42, कानपुर मुक्स ट्रेजडी हैड टेकन प्लेस इन। ये जो कानपुर मुक्स ट्रेजडी है ना ये कब हुई थी? ये हुई थी 1913 में। हाँ 10 अगस्त 1913 में। तो ये क्या था? ये ना जो कानपुर है ना वहाँ कानपुर में मछली बाज़ार में ना एक सड़क तामीर की जा रही थी, उसे वसी किया जा रहा था। तो उस सड़क के एक तरफ मंदिर था और एक तरफ मस्जिद थी। ये जो हिंदू थे ना उन्होंने जो सा है कि ये जो ब्रिटिश थी उन्हें दबाव में लाते हुए ये जो मुसलमानों की मस्जिद थी उसका एक जो हिस्सा था वो मसमार कर दिया, उसे शहीद कर दिया गया। तो जिसके नतीजे में मुसलमानों ने एहतजाज किया, और जब ये जो सा कानपुर मुक्स ट्रेजडी इसे एहतजाजी तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज। जब पाकिस्तान बना था तो फर्स्ट जो सा उर्दू न्यूज़पेपर था वो पब्लिश हुआ था, वो कौन सा था? इमरोज़। और क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 वन ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज। 1906 में जब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी तो इसका एक जो मेन मकसद था वो क्या था? टू प्रोमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लॉयल्टी कहते हैं वफ़ादारी को, कि वफ़ादारी जो सी उसे प्रमोट किया जाए।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 45. Qazi Mohammed Jinnah himself founded a newspaper which was an official organ of All India Muslim League and was published from Delhi since 1938. Point out the newspaper and its editor. अच्छा, तो जो काजी मोहम्मद जिन्ना थे उन्होंने बज़ाते खुद एक जो सा न्यूज़पेपर की वो फाउंड किया था, बुनियाद रखी थी, और उसके जो से एडिटर कौन थे, वो थे मंसूर सैयद, जो सैयद हसन रियाज थे, उसके जो से थे वो एडिटर थे। और जो न्यूज़पेपर था वो तो मंसूर। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।